नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें अनुभूति किस प्रकार से विवेक को जन्म देती है, कैसे परभाव से विवेक हो जाता है, उसके उत्तर में दिखाया। जो ये जानता है कि वास्तव में मैं एक हूँ, उस ही जीव के मोह के प्रति निर्ममत्व होता है। क्योंकि जब जान लिया मैं एक रूप ही हूँ, अन्य रूप नहीं होता हूँ, तो ये विविध प्रकार के जो भाव हैं उनसे मेरा संबंध क्या है, वे मेरे अपने कैसे हैं और वे मुझ में प्रवेश भी कहाँ किए हैं, इस प्रकार से जानता हुआ समस्त परभावों से अत्यंत निर्ममत्वता को प्राप्त हो जाता है। और किस प्रकार का अनुभव होता है, आचार्य स्वयं कैसा अनुभव करते हैं, वो यहाँ कलश नंबर 30 में कहते हैं। पेज नंबर 92, कलश नंबर 30। सर्वतः स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्ध चिद्घन महोनिधिरस्मि। अहम मैं जो हूँ वो क्या हूँ, इह इस लोक में, ये ना स्वयं अहम स्वम इह ऐकम एकम, इस लोक में अहम मैं जो हूँ कैसा हूँ, एकम एक हूँ। अभी कहा ना एकह एव अहम, मैं एक ही हूँ। एक ही हूँ ऐसा तो सभी लोग मानते हैं। दो कौन मानता है अपने आप को? एक ही तो है, एक ही मानते हैं। एक ही हूँ। आप कितने हो? अब वो तो हो गया, अब तो याद हो गया होगा। अब एक ही हूँ मैं, तो एक हूँ तो ये सभी लोग मानते हैं, अपने आप को एक गिनते हैं। परंतु एक कैसा चाहिए? एकह एव, उपयोगात्मक एक अकेला, और ऐसा एक जो टंकोत्कीर्ण हो, ध्रुव हो, बदलता हुआ ना जाए। बदलने का स्वभाव है, ये ध्यान रखना। बदलने के स्वभाव को पृथक मत कर देना। पारिणामिकता यानी परिणमन स्वभावशीलता ये जीव में बसी हुई है। जीव में क्या, प्रत्येक पदार्थ में है। परंतु उस परिणमनशीलता के होने पर भी अपने स्वभाव का जो त्याग नहीं करता, तद भावाव्ययम नित्यम तत् भाव अव्ययम, उस अपने निज भाव का व्यय नहीं होना, नाश नहीं होना, इस एक रूपता को जो धारण किए हुए, और इसको देख करके कहता है मैं क्या हूं, एक हूं। आप कितने हो? घर में पूछे आप कितने हो? हैं 4 की 5? 5 है। हम 5 नहीं, एक। अब एक आ गए। एक होने पर भी ये अनेक है। इससे और आगे गहराई में आके आया एक आत्मा, तो वो एक, उस एक आत्मा में भी एक। एक आत्मा में क्या, एक स्वभाव। स्वभाव कैसा है? एक रूप, सदृश, निरंतर, ध्रुव, अखंड।
एकात्मकता लिए हुए, इस प्रकार का स्वभाव, उसका नाम है एक आत्मा में भी एक। जैसे भगवान में देखे थे ना अपन ने पहले, भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान केवल दर्शनी है, तो ये भगवान का रूप, उस भगवान के रूप में फिर अन्वय भी देखना, अन्वय देखना यानी एक रूपता देखना, हर अवस्था में उनको एक जैसा ही दिख पाना, वह जो अन्वय कहा था, ये कहा था ना, महावीर स्वामी की अवस्था में, शेर की पर्याय में, गृहस्थ अवस्था में, त्रिप्रश्न नारायण में, सब में क्या दिखाई देना, एक दिखाई देना, उसका नाम है अन्वय रूप से भगवान का जानना। वही तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। 80 भी पढ़ो आप, चाहे ये पढ़ो, एक रूपता का यानी हर जगह उस पदार्थ को देखो, एक का ही दर्शन हो। तो जैसे एक भगवान को स्वीकार करके फिर उसमें और एकत्व देखा था, ऐसे यहाँ पर एक आत्म तत्व की सिद्धि हुई, इस आत्म तत्व में और एकत्व देखा जाए। क्या एकत्व? इनकी पर्यायों से और उसमें रहने वाला जो सदृश भाव है, सामान्य भाव है, पारिणामिक भाव है, ध्रुव भाव है, उसको देख करके कहा एक, ऐसा यह मैं एक हूं। अब अन्यत्र आप एक एक करो कि हम एक ही मिला जुला के करते, वो सब गिनती हमारी काम की नहीं है। ऐसा अहम, स्वयं अहम, स्वयं अपने को एकम चेत, ये मैं अपने आप को एक ही अनुभव करता हूं। जैसा है इसका मतलब वैसा ही अनुभव करता हूं, इसलिए आचार्य क्या है, सम्यक ज्ञानी है। और जैसा है वैसा अनुभव नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, मिथ्या ज्ञानी। आप यहां से बाहर निकलो और आकाश में देखो, आप कहो भाई आज गजब हो गया। नहीं, क्या हो गया भाई बताओ? आज 2 चंद्रमा है। आकाश में देखो कितने चंद्रमा हैं? 2 चंद्रमा है। मैंने भी आकर के देखा, मैंने देखा कि भाई कहाँ है, कहाँ है? 2 तो दिख नहीं रहे। देखो एक तो वो है और एक वो है, 2 नहीं दिख रहे आपको, 2 चंद्रमा है। तो आपको 2 चंद्रमा दिख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है? आश्चर्य। और मेरे को ये आश्चर्य लग रहा है कि आपको कैसे 2 दिख रहे हैं। अब आप मुझे मूर्ख कहोगे, मेरी आंखें खराब ऐसा कहोगे, और मैं क्या कहूंगा? तुम्हारी खराब है। अब बताओ किसकी खराब है? आकाश में 2 चंद्रमा दिखते हैं? दिख सकते हैं? नहीं, दिख तो सकते हैं, लेकिन है क्या? 2 चंद्रमा दिख रहे हैं तो दृष्टि दोष है, ये आश्चर्य नहीं है, तुम्हारी आंखें खराब है। तो ऐसा कैसे मानेंगे? पदार्थ जैसा है वैसा का वैसा तुमने देखा, जाना, तो तुम सही ज्ञानी हो। और पदार्थ जैसे है ही नहीं, जो चीज जहां है ही नहीं उपलब्ध, उसको वहां देखने लग जाओ तो क्या कहलाएगा? इसका दृष्टि दोष है, इसकी आंखें ठीक नहीं है। ऐसे ही तत्व में स्वयं ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूपी, इसको नहीं देख करके मैं नश्वर हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं अमुक कुल जाति का हूं, इतना 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 लेकर के चल रहे हैं। और आप कह रहे हो देखो मैं ऐसा हूं, मैं गोरा हूं, मेरा फर्स्ट मेरिट में नाम आया, मेरा धन इतना हो गया, व्यापार इतना हो गया। तो जो ज्ञानी गुरुजन है वो कहते हैं कैसी बातें करता है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा। इसको 2, जैसे 2 चंद्रमा दिख रहे हैं ना, वैसे इसको 2 दिख रहे हैं, 2 को मिला करके एक करता जा रहा है। तो उनको देख के क्या लगता है कि ये गलत देख रहा है। और वे स्वयं जानते हैं कि मैं अपने आप को, वे स्वयं अपने आप को भी एक देखते हैं, और जो दूसरा दिख रहा है उसको भी कैसा देखते हैं कि ये ध्रुव तत्व है, जीव स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, शरीर से भिन्न तो है ही, वर्तमान पर्याय जितना नहीं है अकेला, इसमें कुछ और भी विशेष बात है, इसमें कुछ स्वभाव नाम की चीज भी पाई जाती है। तो ऐसा ही कह रहे हैं आचार्य, हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, अपनी पर्सनल बात को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम क्या अनुभव करते हैं? जैसे आप तो कभी पूछने गए नहीं वैसे कि महाराज आप वन जंगल में रहते हो, निर्ग्रंथ रहते हो, परिचय से रहते हो, कितना कष्ट लगता है आपको, बताओ जरा हमको। पूछा किसी महाराज से जाके? नहीं पूछा। ये तो आपने ये पूछा महाराज आपका आत्मानुभवन कैसा होता है, आपको आत्मा का स्वरूप कैसे ख्याल में आता है, ये पूछा? ये भी नहीं पूछा। तो क्या पूछते हो आप जाकर के? महाराज स्वास्थ्य आपका ठीक,
ठीक ठाक हो महाराज, बढ़िया, बिहार में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जैसे तुम गाड़ी में बिठा के ले जाओगे, उनको तकलीफ हुई हो तो। मतलब हमारे प्रश्न कैसे होते हैं, हमारी बातें कौन सी होती है? तो तुमने तो पूछी भी नहीं उनसे, पूछने की हिम्मत भी तो छोड़ो, चिंता में भी नहीं आई होगी कि कभी पूछ लो उन महाराज से, आपका महाराज अंतरंग का कुछ बोध तो बताओ, आपका संवेदन तो बताओ, आपको सामयिक में या ऐसे अनुभव में क्या चलता है, उससे आप हमें बताओ। क्यों बहन जी, पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? नहीं नहीं, उसका सोचेंगे हम कहाँ हैं, कौन से हैं। अरे यही तो पूछने की बातें हैं। कोई ज्ञानी मिलेगा, उसी के सामने तो ज्ञान की बातें करेंगे। अब तुम इधर उधर की करोगे तो इधर उधर की मिलेगी। तो तुमने तो नहीं पूछी, तो ये आचार्य महाराज लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हम क्या चेतते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, हमारा संवेदन कैसा है। हमको निर्ग्रंथ शरीर का अनुभव आता है, हमको वन जंगल में रहते हुए हरियाली का अनुभव आता है, या हमको आहार लेते हुए आहार का रस नीरसता ख्याल में आती है, या हर काल में मुझे अपने ज्ञायक भाव से भरा हुआ चैतन्य रस से लबालब ऐसा ध्रुव त्रिकाली आत्मा अनुभव में आता है। ये जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। चेत, ये चेतता हूं मैं, अनुभव करता हूं, संवेदना करता हूं। किसकी? स्व अहम, मैं करता हूं। किसकी करते हो? स्वम, अपने आप को वेदता हूं, दूसरे को नहीं वेदता हूं। भीड़ रखी हजारों की भीड़ महाराज आपका प्रवचन सुन रही है, आप किसका संवेदन कर रहे हो? ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं, या मैं तत्व का उपदेश दे रहा हूं, या मैं ध्रुव तत्व जीव तत्व हूं, ये किस बात का अनुभव चल रहा है? आप एक मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो और आपको सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और फिर आप और उसमें लोग सुन ही रहे तो और 2-4 मिनट 5 मिनट लगा दिए, तो आप अनुभव किस बात का कर रहे हो? किस बात का अनुभव चल रहा है? उन सब श्रोताओं का अनुभव कर रहे हो, अपने वक्तव्य का कर रहे हो, कि अपने जीवत्व का कर रहे हो? किस बात का, किस बात का अनुभव चल रहा है? नहीं आया समझ में? समझो वो श्रोता थोड़े से बीच बीच में जितने हैं, रुआसे से बैठे हैं, उबासे से बैठे हैं, और घड़ी देख रहे हैं बार बार। अब आप किसका अनुभव कर रहे हो? अब आपका जो वक्तव्य है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब किसका अनुभव लिया जा रहा है? अपने वक्तव्य का, अपने आप का, कि श्रोताओं का? अनुभव किसका चल रहा है? श्रोताओं का। तो अपन जी कहाँ रहे हैं, निज में कि पर में? पर में। तो ऐसे कोई वीतरागी महाराज हैं, तो उनके सामने सब लोग बैठे हैं और प्रवचन सुना रहे हैं या लिख रहे हैं, उनसे पूछो महाराज आप किसका अनुभव कर रहे हो? ये श्रोता लोग बैठे हैं, इनका कर रहे हो आप जो बोल रहे हो सरस वाणी, जो आपके श्लोक निकल रहे हैं, वाक्य निकल रहे हैं, सुंदर पद रचना हो रही है, ऐसी हमने कभी सुनी नहीं, आप इनका अनुभव कर रहे हो? क्या अनुभव चल रहा है आपके? तो कह रहे इनका नहीं कर रहा हूं, ये लोगों का अनुभव नहीं करता हूं मैं, दुनिया का अनुभव नहीं करता हूं। जो वचन निकल रहे हैं वे वचन भी मुझसे पृथक हैं, उन वचनों का भी अनुभव नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि वर्तमान में चलने वाला जो रागात्मक भाव है उसको भी देख के हर्षित नहीं हूं। मैं किसका अनुभव करता हूं? अहम एकम स्वम चेतये, मैं अपने एक भाव का अनुभव करता हूं। एक भाव यानी एक भाव कैसा होता है? तो मैं कहा सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, जो मेरा एक पना, मेरा निज का भाव, या मैं स्वयं सर्वतः सर्व ओर से, हर प्रकार से, हर स्थान पर क्या है? स्वरस निर्भर भावम, स्वरस अपने निज आत्मा के रस से निर्भर यानी परिपूर्ण, लबालब, पूरा का पूरा भरा हुआ है, ऐसे निज के भाव को मैं अनुभव करता हूं, अन्य का अनुभव नहीं करता हूं। किसका अनुभव करता हूं? क्या आपको किसका करना है? हाँ हाँ
हाँ, इनका भी प्रश्न है, जब बोल रहे हैं तो उस वक्त ध्यान ये रहता है कि कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, ये लोगों को समझ में आए, ये सब विकल्प तो रहते ही है। तो वो विकल्प है, उस विकल्प की हम मना नहीं कर रहे हैं। उस विकल्प के रहते हुए भी, उस विकल्प के रहते हुए भी उनका जो ध्यान है, उनका जो श्रद्धान है, उनकी जो ललक है, उनकी जो भावना है, वो किसकी तरफ झुकी हुई है? स्वशुद्धात्मा की तरफ झुकी हुई है कि इन श्रोताओं को हर्षित करूं, रंजायमान करूं, मनोरंजन करूं, इधर उनका ध्यान है। ध्यान में मुख्य क्या है? वह शीतलता से युक्त उनके वचन है, तो शीतल स्वभाव का स्पर्श करके वे शीतल वचन है कि बस ऐसे ही मुंह में पीपरमेंट खा के आए तो शीतल वचन निकल रहे हैं। मुनिराज के वचन कैसे होते हैं? हित मित प्रिय जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अमृत कैसे झर रहा है? अमृत को देख रहे हैं, अमृत का ख्याल है, अमृत का विचार है, अमृत की दृष्टि है, अमृत को छूते हैं, अमृत को पीते हैं। कौन सा अमृत? ये निर्भर भावम स्वरस, पहले कह के आए थे ना 22वें कलश में, त्यजतु जगदिदानीम मोह माजन्म जिलीनम, रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत। यह रुचिकर रस, रसयतु, तुम लोग रस लो, हम ले ले हैं रस। किस बात का रस? ज्ञान मुद्यत, यह उद्यत ज्ञान का, प्रगट ज्ञान का, निज ज्ञायक भाव का प्रगट रूप से स्वानुभूति से अनुभव करने का जो रस, उस रस को कह रहे हैं स्वरस भावम निर्भर। इस स्वरस के भाव से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। अपने को क्या लगता है? पूरा खाली। आत्मा आनंद से क्या है? खाली। और लड्डू पेड़ा आनंद से क्या है? भरे हुए। टीवी आनंद से कैसी हुई है? बिल्कुल लवरेज है। विवाह किया किसी पुरुष ने तो वो स्त्री क्या दिखती है उसको? बिल्कुल आनंद का पिंड। आनंद का पिंड है कि मांस का पिंड है? उसमें आनंद किस जगह है? आनंदात्मक उसका आत्मा अवश्य है, परंतु वो स्वयं का है। उसमें से आनंद, उस देह ही दिख रहा है, चेतन तो दिख नहीं रहा है। वैसे भी आनंद कहाँ है? अपन ने कपड़े देखे, नए कपड़े, और कपड़े देखते से ओहो क्या सुंदर आकर्षक कपड़े हैं, गजब, इनको अपन पहन ले तो क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कपड़ों में क्या है? आनंद है ना। तो वो आनंद अपन पहनेंगे तो घुसेगा अंदर, लगेगा अंदर, ऐसे हर जगह से प्रवेश करेगा, अपन आनंदित हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। भोजन में आनंद कितना है? नहीं। भोजन में आनंद नाम की प्रॉपर्टी कितनी है, शक्ति कितनी है, गुण कितना है? आनंद जहां है वहां नहीं देख रहा, ये सबसे बड़ा मोह है। जिस स्थान पर है उस स्थान पर ध्यान नहीं जा रहा है। जहां पैदा है होता है, जहां उसका उद्गम है, सोर्स है, वहां ध्यान नहीं कर रहा है जीव, और बाकी सब ध्यान कर रहा है, बस इसीलिए दुखी है। सूर्य के प्रकाश को ना देखता हुआ सूर्य से दूर जाके गुफाओं में प्रकाश ढूंढ रहा है, और वहां तेल बत्ती जलाता है, वो कहता है देखो प्रकाश हो गया। दिन का समय गुफा से निकल बाहर, कमरे से निकल चार दीवारी से, और देख कितना प्रकाश है। वहां नहीं देखते, उसके बिल्कुल विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? प्रकाश ढूंढ रहा है। यहां सुख है, आत्मा में सुख है, स्वरस भाव से भरा हुआ है, आनंद से रचा हुआ है। आनंद तो नेचर में है। ऐसा होने पर भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब मोह छाया है। इसलिए आचार्य प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भाई हम क्या अनुभव करते हैं, तुम क्या समझते हो। हम वन जंगल में ये अपने आप को कटवाने के लिए छोड़ दिए,
वहां पर हम मच्छरों को खलवाते हैं, परेशान करें, ठंडी गर्मी सर्दी लगे, इसलिए हम वहां हैं। हम इसलिए नहीं है, हम वहां एकांत में रहते हुए एकमात्र अपने निज आत्म भाव को देखते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं और बारंबार प्रयास उसका ही करते हैं। जब अनुभव नहीं रहता है तब हमारी ललक किधर रहती है? उस अनुभव करने में रहती है। जिसकी सगाई हो गई हो तो उसके सगाई में अभी शादी में 3 महीने हैं। कितने? 3 महीने, ठीक है ना, कम ज्यादा नहीं है, बीच के 3 महीने। अब 3 महीने में उसको निरंतर ध्यान किसका रहता है? बोलो बहन जी, निरंतर ध्यान किसका रहता है? हंसते ऐसे रहो जैसे अभी आपकी सगाई हो रही है, जिससे सगाई हो रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सोएगा नहीं क्या वो व्यक्ति? खाना नहीं खाएगा क्या? जॉब काम पे नहीं जाएगा क्या? दुकान नहीं खोलेगा क्या? तो वो सब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो फिर वो उसका ध्यान, आप तो बोल रहे लगातार 3 महीने, यानी जब ध्यान में आता है तो उसको एकदम अच्छा लगता है, बेहोश सा अलग खुमारी सी रहती है। और अलग हट करके काम में लग गया तब भी इच्छा कहाँ की रहती है कि काम से एकदम निवृत्त हो, अपना ध्यान उधर ही। इसको बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का मन नहीं लगता है, इसका मन कहीं और ही अटका हुआ है। काम करने में जी लगाता है, काम करता भी है, फिर भी क्या होता है? बार बार मन उधर खींचा चला जाता है, जाता नहीं जाता। ऐसे ही आत्मानुभवन करने वाले संत, जिनको आत्मानुभवन वर्त रहा है तब तो वर्त ही रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो बार बार ध्यान किधर जाता है? अब इससे प्राप्त करें, इससे प्राप्त करें, इससे प्राप्त करें, अपने स्व शुद्धात्मा का अनुभव करें, ऐसा भाव बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि हम निरंतर क्या कर रहे हैं? निज आत्मा का अनुभव ही ले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वाद कौन सा है दुनिया में? आम का, गन्ने के रस का, मौसमी का, किसका? बोलो। कहां सर नहीं आया, ये रहे। बोलो, रस कौन सा सबसे अच्छा है? आम का, मौसमी का, गन्ने का? जो स्वयं को अच्छा लगे वो। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मौसमी का। आपको कौन सा अच्छा लगता है? बोलो महेश जी, कौन सा रस बढ़िया है? सभी, इनको सभी अच्छे हैं। स्वरस निर्भर भावम। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई रस है, अरे सर्वश्रेष्ठ क्या, यदि रस कहीं अकेला है तो एक ही जगह, अरस आत्मा में सर्वश्रेष्ठ रस है। इसमें अरस 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 मरुवम गंधम, अरस आत्मा में सबसे अच्छा रस है। इसलिए तो आचार्य कह रहे रस यतु रसी का नाम, रस लो। गन्ना चूसने के लिए था मम्मी ने कभी? गन्ना समझते? चूसो, ले चूसो। कौन सा गन्ना दिया? खाया खुद ने, एक फीका था, बोले चलो अच्छा है, बच्चे को देते हैं, अपन मोटा खाएंगे। तो क्या किया, वो फीका गन्ना आपको दे दिया है? ऐसा किया मम्मी ने कभी? तो कौन सा एक गन्ना आया, काना गन्ना था, तो काना गन्ना देखा खुद ने, उसका छिलका उतारा, ले बेटा ले रस ले इसका, वो दिया? वो भी नहीं दिया। तो फिर कौन सा दिया है? नहीं दिया ही नहीं। दिया कौन सा दिया? जो बिल्कुल रस से भरा हुआ, ताजा फ्रेश, और खुद ने खाया हो तो, और इसमें बहुत रस है, ले ये गन्ना खाओ, इसमें क्या है? रस है, ये बहुत अच्छा है, इसको चूसो। माँ ने जो तुम्हें गन्ने का वो दिया गांठ पर्व, उसमें तो बहुत सारा कचरा भी था, अकेला रस नहीं था। और ये जो जिनवाणी माँ है और ये जो गुरुदेव हैं, ये वो रस दे रहे हैं जिसमें तुमको कोई चबाने की जरूरत नहीं है, और कोई छिलका नहीं निकलेगा, कोई फोतरा नहीं निकलेगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, कचरे को गन्ने में निकलता है जो, वो कुछ भी नहीं निकलेगा। अकेला क्या है जिसमें? रस ही रस है। उस रस से लबालब, गन्ना रस से लबालब नहीं भरा हुआ है, कचरे हैं। आम रस से लबालब नहीं भरा हुआ, उसमें गुठली है, छिलके हैं सारे फलों में,
उनसे युक्त है, परंतु आत्मा का ज्ञान रूपी रस, अतीन्द्रिय रस कैसा है? इसमें कोई फोतरा, छिलका, बीज, कड़वापन, ऊपर का छिलका, अंदर तूतड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो कौन सा रस पीना? आप लोग रोज रस पीते हो घर में? ये रस, ये परिचय दे रहे हैं, हम इस रस के शौकीन हैं। शौकीन क्या? हमको यही भाता है, यही प्रिय है। और महाराज मोह क्या कह रहे हैं? नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, कश्चन कुछ भी, मोह, मोह जो है वह मेरा नहीं है, नहीं है। 2 बार, नास्ति नास्ति, मेरा कुछ है ही नहीं। कौन? कौन नहीं है? जो इस रस में बाधा पैदा करे, जो इस रस से विरोधी तत्व हो, जो विष का काम करता है, वह विष रूपी मोह मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं से कहीं तक मेरा उसका कोई लेन देन ही नहीं है। मैं मिश्री में भिगा हुआ, मिश्री के रस से बना हुआ, उसका मिर्ची से क्या संबंध है? मिठाई बनाई घर में, उस मिठाई का कड़वी वस्तु से क्या संबंध है? मिठाई का खट्टी वस्तु से क्या संबंध है? शुद्ध मिठाई बनाई, मीठी मिठाई, उसमें कड़वा पदार्थ तो नहीं मिलाना चाहिए ना? मिलाया आपने कभी? नहीं मिलाया? बोलो बहनों, आप तो मिठाई बनाते हो, मिठाई में कड़वा पदार्थ मिलाया कि नहीं मिलाया? नहीं मिलाया। क्यों? आपने कड़वा मिलाया पदार्थ मिलाया हुआ खाया कभी? नहीं खाया। अभी खिलाता हूं आपको। बोलो योगेन जी, कड़वा पदार्थ मिला हुआ मिष्टान्न खाया? नहीं खाया? नहीं खाया? अरे खाया। काजू कतली बनाई, दूसरी बनानी है क्या? वही अच्छी है। काजू कतली बनाई, अच्छी वाली बनी, शुद्ध काजू कतली। क्या किया उसके ऊपर? क्या लगाया है? केसर लगाई। ज्यादा नहीं, जितनी लगे उतनी लगा लो आप तो। केसर कैसी होती है? कड़वी होती, मीठी होती है? अरे केसर कैसी होती है? मीठी। आप कोई बोला ना मीठी, खरा के आप खा के बता ना 1-2 दाने उसके, उसकी जो फांक आती। केसर को खा के दिखाना। केसर मीठी होती है? नहीं होती ना मीठी, कड़वी होती है। कड़वी होती, कड़वी। लेकिन अपन लोगों की आदत पड़ी है कि अच्छी चीज में भी कड़वाहट मिलाए बिना, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व में मोह राग द्वेष मिलाए बिना मानते नहीं है। इसलिए अच्छी चीज में भी किसका स्वाद आता है? कड़वेपन का। और केसर उसमें नहीं लगाओ तो अरे क्या सफेद सफेद रूखी सूखी है, इसमें थोड़ा सा छींटा तो मारो, छींटा। क्यों? आचार्य कहते हमको नीचे तुम्हारे छींटे वीटे। नास्ती नास्ती, मेरा कुछ नहीं है, मोह मेरा कुछ नहीं। हम शुद्ध तत्व का अनुभव करते हैं। मेरे शुद्ध तत्व में मोह राग द्वेष की, कड़वाहट की क्या जरूरत है? मेरा जो तत्व है ज्ञान तत्व, उस ज्ञान तत्व में शुद्ध निखालिस मिठास है, उसमें कोई राग द्वेष का कारण नहीं है। इसलिए हम तो मात्र इस आत्म तत्व का अनुभवन करते हैं, मोह का अनुभव नहीं करते हैं। कैसा हूं मैं? अहम अस्मि। कैसा हूं मैं? शुद्ध चिद घन मोहनिधि। शुद्ध चिद घन यानी चैतन्य का घन पिंड, महानिधि स्वरूप, ऐसा मैं स्वयं हूं। ऐसा अपना परिचय दिया। लास्ट का स्थान जो है ना, शुद्ध, शुद्ध यानी जिसमें दूसरे की मिलावट नहीं है। आम का रस पीते हो? शुद्ध की अशुद्ध? बोलो। आम का रस शुद्ध पीते हो कि अशुद्ध पीते हो? अशुद्ध। अशुद्ध क्या पीते हो? उसको पीसते हो इसलिए? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। दूसरा सामान मिलाते हैं। क्या दूसरा मिलाते हो? दूध मिला दिया,
पानी मिला दिया और शक्कर मिला दी, तो वो शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध का मतलब क्या होता है? मात्र, अकेला, प्योर। आम का रस शुद्ध पीना चाहो ना तो आपके बस की नहीं है। मौसम्बी का शुद्ध रस पिया, अनार का रस पिया शुद्ध, कौन सा रस शुद्ध पिया बता तो पानी तो मिला ही देते हैं, नहीं मिला देते, शक्कर मिला देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग हो ही जाती है। ये कह रहे हैं हमारा जो चैतन्य घन है वो कैसा है? शुद्ध। उसमें राग द्वेष के पानी, शक्कर, इलायची, नमक, केसर, गंध, वेनिला एसेंस, ये कुछ भी डलता नहीं है। हम तो अकेले शुद्ध चैतन्य घन रूपी हैं और इस रूप रह करके महानिधि, ये छोटी मोटी निधि नहीं है, जगत का सर्वश्रेष्ठ वैभव जो है वह मेरी निज आत्म तत्व रूप है। इसका हम क्या करते हैं? अनुभव। नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह। जिसको मोह में प्रेम आ रहा है तो मोह के प्रति क्या कर रहा है? लगा हुआ है। आपसे कहा था ना मोह का स्वरूप कि जो परिणाम पैदा हुआ उस परिणाम में ही अपनत्व हो गया, उस परिणाम भाव में ही अच्छा लगने लगा, बस मोह से भिन्नता नहीं कर पाए। नाचे गाए कूदे तो नाचना तो अच्छा लगे ही, वो नाचने का जो भाव आया वो भी कैसा लगने लगा? प्रिय लगने लगा। तो उस मोह के प्रति कुछ बुरा भाव नहीं हुआ। और ये तो कह रहे हैं बुरा हम करना तो दूर की बात है, मानते भी उसको क्या है? वो भला नहीं है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने अपने स्वानुभव के द्वारा मोह का भेद किया और भेद करके जो स्वयं का शुद्ध चैतन्य घन था इसका अनुभव बताया। इसका अर्थ पढ़ के आगे पढ़ते हैं। इस लोक में मैं स्वयं स्वतः ही अपने आप ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ। जो मेरा अनुभव स्वरूप सर्वतः हर ओर से अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है। इसलिए यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं कैसा हूँ? शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज की निधि हूँ। मैं चैतन्य तेज पुंज से युक्त हूँ। ऐसा भाव्य भावक भाव के भेद से अनुभव करे। यानी मोह का उदय हुआ और मोह का परिणाम हुआ, उस परिणाम से भी जीव ने क्या किया? भेद ज्ञान किया। मोह के होते हुए ही क्या देख रहे हैं? मोह नहीं हूं मैं। और ऐसा जो देखता है उसको ही फिर मोह बंद होता है। मोह रूपी परिणाम चलते हुए क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, ध्यान किधर जा रहा है? मैं मोह रूप नहीं हूं। एक व्यक्ति गरीब है और उस गरीब व्यक्ति को क्या करना है? बड़ा बनना है। तो क्या करे बड़ा बनने के लिए? इन्हें धनवान बनना है, व्यापारी बनना है। तो वो इस बात का अनुभव करता रहे, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, पूंजी नहीं है, सड़क पे हूँ, सड़क छाप हूँ। तो क्या होगा उसका? तो वो व्यापारी बन जाएगा। लोन लेने में किसी के पास जाए, मैं तो गरीब हूँ, सड़क छाप हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, आप थोड़ी मदद कर दो, 2-4 हजार दे दो। सोचे ऐसे व्यक्ति को लोन कौन देगा? कोई नहीं देगा। और जो गरीब है, गरीबी रूप परिणम रहा है, गरीबी की स्थिति है, वो व्यक्ति अपने को व्यापार करना है, अपन ऐसे नहीं रह सकते, अपने दिमाग में अच्छा प्लान है, इस जगह दुकान लेंगे, ठेला लेंगे, ऐसा काम करेंगे, वहां से सामान लाएंगे, ऐसा करके अपन बड़े बन जाएंगे। 3 महीने में ही जो अपन व्यापार करेंगे उसका ऐसा रिजल्ट आएगा कि अपने को ये जो लोन वगैरह भी लेंगे वो सब चुक जाएगा, अपनी गाड़ी 3 महीने में अपनी हो जाएगी। ऐसा उस आत्मविश्वास और समीचीन ज्ञान के विजन के साथ में जब वो काम करने का प्रयास करता है तो उसको सफलता की संभावना है। यानी उस निर्धन पने में, निर्धन रहते हुए में वो अनुभव किस बात का करता है? आगे आने वाले 3 महीने 6 महीने की बाद की स्थिति का कि वर्तमान परिणति का। वर्तमान परिणति यानी वर्तमान गरीबी का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होकर के एक और चीज क्या देख रहा है? अपनी शक्ति, मेरा बल कहाँ पहुंच सकता है, उसको देखता हुआ
वो क्या करता है, किसी से लोन लेता है, उधार लेता है, और गिड़गिड़ा के नहीं लेता है। कैसे लेता है? बल से, कि नहीं हम आपको 3 महीने में देख लेना, आपको हम करके देंगे। इस बल से यदि वो लेने ना जाए तो आप लोगों ने जीवन में इतनी बार उधार दिया होगा, जो गिड़गिड़ा करके लेने आए, सहायता लेने आए वो अलग बात है। सहायता मतलब कि बस थोड़ी सी सहायता कर दो, हम वापस नहीं चुकाएंगे, वो तो आप दे दो, वो तो व्यक्ति गिड़गिड़ाएगा। लेकिन जो व्यापारी बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, वो किस रूप में लेने आएगा? सर वो किस रूप में लेने आया आपसे? वो आके पैर पकड़ के, बाबूजी कैसे भी करके दे दो, मैं तो आपके चुके दूंगा, आप तो दे दो कैसे, ऐसे रोएगा? ऐसे रोने वाले को दिया जाएगा? आएगा स्वाभिमान से, अपना विजन आपको सारा बता करके, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, यहाँ लगाएंगे। कहने का अर्थ है, ये जो क्योंकि बातें चल रही ना, बहुत महान बड़ी बातें चल रही कि आप कहे कैसे रहे हो कि मोह मेरा कुछ नहीं। मोह तो चल रहा है, मिथ्या तो चल रहा है, मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्या तो चल रहा है, वो कैसे कहे मोह मेरा कुछ नहीं है, जबकि परिणमन चल रहा है उसका। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हम मानते हैं, जानते हैं, हम मोही से ही कह रहे हैं। जो निर्मोही है वो तो बैठे हैं आनंद में, उनको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता क्या है? उनके लिए क्या कहें हम ये गाथा। लेकिन जो निर्मोही नहीं है, मोह से युक्त है, वे जीव यदि मोह मात्र को देखेंगे तो गिड़गिड़ाएंगे, हल्का नहीं, अपने आप को कुछ तो भी दीनहीन महसूस करते हैं, और जिस अवस्था में है उस अवस्था रूप ही अपने को मानते हैं, और उसमें भले रोब झाड़े, लेकिन है तो कैसे वे दीन रूप। लेकिन इस ही व्यक्ति को अपना भविष्य दिखे, अपना 6 महीने बाद का, 9 महीने बाद का, साल भर, अगला भव, उसके अगले भव, इस रूप में अपनी स्थिति दिखे। क्या दिखे? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जीव हूं, जैसे ये भगवान पूंजीवान है, धनवान है, ये शुद्ध है, वैसे ही शुद्ध मुझे बनना है। और वो देख करके जिसको एक आत्मविश्वास जगा है कि ये सब बनना है, और बनने का मेरे पास एक रास्ता ये भगवान आचार्य दिखा रहे हैं, तो वो देखता हुआ फिर स्वभाव को देखता है और कहता है मेरा मोह से कोई संबंध नहीं है, मेरा इस निर्धनता से कोई संबंध नहीं है। ये निर्धनता है लेकिन मेरी नहीं है, मेरे पिताजी की होगी, मेरे घर वालों की होगी, लेकिन हम निर्धन नहीं है। फटे कपड़े में हो अभी तो, फटे में होंगे, लेकिन हमने देख लिया हमें क्या करना है। ऐसा जो देखता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, उस आत्मविश्वास के बिना नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर जो निज स्वभाव के देख करके आत्मविश्वास प्रकट करता है, गौरव लाता है अपने आप का, महानता लाता है। क्या महानता संगीता दीदी? मैं अच्छा खाना बनाती हूं, ये गौरव नहीं है, ये नीचे जाने के तरीके हैं, ये डूबने के तरीके। इसमें काय का गौरव? मैं अच्छा लिखता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, ये कुछ गौरवशाली बातें नहीं है, ये सब गिड़गिड़ाने की बातें हैं। क्योंकि जो कहता है कि मैं अच्छा भोजन बनाता हूं, उसको दूसरे लोग चाहिए हैं, वो दूसरे लोगों को स्वाद दिलवाए, उनसे प्रशंसा ग्रहण करे, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है व्यक्ति, जिसको ये गर्व होता है ना, किस बात का? मैं अच्छा बनाता हूं। अब वो क्या है, ऐसे बोलेंगे तो मानेंगे थोड़ी ना, खिलाओ 10 को। मैं अच्छा बोलता हूं, सुनाओ 10 को। मैं अच्छा लिखता हूं, दिखाओ 10 को। मैं अच्छा नाचता हूं, दिखाओ, गाता हूं, कुछ भी कर लो आप, मेरे पास बहुत धन है। तुम्हारा धन जब तक दिखाओगे नहीं, मालूम कैसे पड़ेगा? दिखाने के लिए तैयार हो। हर एक चीज जिसका गौरव करता है व्यक्ति, उसके लिए दीन बनना अनिवार्य है, क्योंकि उसको आपको दिखाना है किसी को। और ये एक चीज ऐसी है कि जिसमें दीन बनने की जरूरत नहीं। मैं भगवान हूं तो उसको दिखाना नहीं किसी को, कि भगवान तो अदृश्य होने वाले हैं, सिद्ध भगवान है, वो दिखाते नहीं है, उसमें दिखावट होती नहीं है, वो दिखते भी नहीं है, वो तो गायब हो जाते हैं इसलिए इसमें दीनता नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास लाए, ऐसा मोह के होते हुए जाने माने अनुभव है, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा संबंध नहीं है, तो क्या होता है? शुद्ध चैतन्य घन महातेज का पुंज, ऐसा स्वयं का अनुभव बनता है। अनुभव बनेगा बाद में, स्वीकार होगा पहले। स्वीकार पहले करना पड़ेगा। अरे विवाह बाद में होता है। उस स्त्री को अपने पत्नी के रूप में
पहले स्वीकार कर लेता है व्यक्ति। स्त्री भी उस पुरुष से विवाह बाद में होगा, भोग बाद में होगा, लेकिन चित्त में, दिमाग में क्या बन जाता है, यही मेरा स्वामी है, यही मेरी पत्नी है, हम दोनों एक हैं। ये भाव विवाह के बाद आता है कि पहले आ जाता है? अभी तुम्हारा विवाह तो वही नहीं है, अभी तुम अभी भी खुले हो, नहीं नहीं नहीं, अब तो पक्का होगी, अब तो हमारा मन उधर लग चुका है। तो जब विवाह जैसी चीज में अपन कर लेते हैं तो ये तो खुद है, मौजूद है, वहां तो टूट भी सकता है, विच्छेद भी हो सकता है, किसी को वैराग्य भी हो सकता है, किसी कारणवश अलग भी हो सकता है। लेकिन यहां तो कुछ ऐसी बात भी नहीं है, यहां तो हमेशा ही क्या है, चित्त स्वभाव मौजूद है। इसलिए ऐसे चित्त स्वभाव को देखना हमारा कर्तव्य है, और वो नहीं करते हैं। कर्तव्य तो क्या है, फिर भी एक कंपल्शन आ जाता है। कर्तव्य नहीं, हमारा इष्ट है, यही करने लायक है। क्या देखने लायक है? इसकी माला फेरी की नहीं संजय भी अभी तक, नत्थि मम को भी मोहो, और इस संस्कृत में आचार्य देने का नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, मेरा मोह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग तो दूर की बात है, घर के लोग तो दूर की बात है, उन संबंधी जो विकल्प है वो विकल्प भी आपका नहीं है। जिन चीजों का जीव प्रायश्चित लेना चाहता है, थोड़ी ऊपर बात है, ध्यान से सुनना, जिन चीजों का प्रायश्चित लेना चाहते हो, आचार्य महाराज जी कह रहे हैं वो परिणाम भी तुम्हारा नहीं है। प्रायश्चित मत बंद कर देना, लेकिन जो परिणाम है ना, जिस परिणाम का प्रायश्चित है, जिस परिणाम की निंदा है, किस परिणाम की, क्रोध मान माया लोभ काम हास्य रति, ये परिणाम है ना, वो कह रहे हैं ये परिणाम भी आपके हमारे नहीं है। आश्चर्य लाओ इस बात पे कि फिर है क्या, फिर हमारा क्या भाव है? वह जो भाव है उस भाव को ये कह रहे हैं चेत, ये मैं चेतता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं इसमें इसका रस लेता हूं। वो रस जिसके पास नहीं है उसके लिए सारा मोह का रस है, और ये निज रस जिसके पास है फिर उसको मोह रस नहीं। इस प्रकार से अब आचार्य आगे इसी गाथा में कहते हैं, इसी प्रकार गाथा में जो मोह पद है, अब होमवर्क आपके लिए, उसका क्या करना, उसे बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 16 पदों के भिन्न भिन्न 16 गाथा सूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेश से और भी अन्य विचार कर लेना। और क्या अन्य विचार कर लेना? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, मत्सर ईर्ष्या डाह बेर घमंड मद शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि अनुपगुहन अस्थितिकरण अवात्सल्य अप्रभावना चल मल अगाढ़, और रूप का मद ज्ञान का मद, देव मूर्ता गुरु मूर्ता धर्म मूर्ता गुरु मूर्त षट अनायतन शंका कांक्षा विचिकित्सा सब होगा ना, ये सब और भी जो हो लेशा भी ले लेना कृष्ण, हाँ निकांक्षित तो स्वभाव ना, निकांक्षित तो जीव का स्वभाव है, निकांक्षित जीव का स्वभाव है, कांक्षा रहित मत्सर रहित जीव का स्वभाव है, विचिकित्सा रहित जीव का स्वभाव है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो तो स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव है जैसे, वैसे निशंकित रहना, निर्भय रहना, भय रहित रहना, वांछा रहित रहना जीव का स्वभाव है, निस्पृह स्वभाव है जीव का। स्पृहा करना इच्छा करना वो स्वभाव नहीं है। अमूढ़ दृष्टि नहीं होना, सॉरी मूढ़ दृष्टि नहीं होना, अमूढ़ रहना, मूर्ख नहीं रहना, बुद्धिमान रहना स्वभाव है जीव का। सिद्ध होकर के सतत काल भव्य जीवों के लिए प्रभाव ना करना, सदा काल प्रभावनाएं सिद्धों के द्वारा, सिद्ध स्वरूप एक बार प्रकट
तो वो सारे जीव जितने हैं भविष्य काल के, उन सिद्धों की आराधना करके अपने स्वभाव को विकसित करते हैं। सिद्ध सदा काल प्रभावशाली हैं। भवि जन तुम सम निज रूप ध्या कर तुम सम होते। भव्य जी पहली गाथा में ना, भव्य जीवों के साध्य के प्रति छंद के स्थान पर मौजूद हैं। भव्य जीव जिनका ध्यान करके अपने स्वभाव की आराधना करते हैं, ऐसे कौन है? सिद्ध। तो स्वभाव है जीव, सदा काल का स्वभाव वो तो है, परंतु जितने भी भाव हैं, अभी गाथाएं आपको खुद बनानी पड़ेगी। मोह की जगह सबको बदलना पड़ेगा। क्या बोलोगे महेश जी? णत्थिमम कोवी रागो, णत्थिमम कोवी दोषो, णत्थिमम कोवी कोहो, णत्थिमम कोवी माणो, णत्थिमम कोवी मायो, णत्थिमम कोवी लोहो। बना लोगे? सब बैठ करके आप बनाना, ये होमवर्क है। क्योंकि यहां अपन करेंगे तो अभी और चला जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये निकला कि जितने प्रकार के परिणाम हमारे आपके ज्ञान में आ रहे हैं, जिनसे आकुलता उत्पन्न होती है, जो ज्ञान के नेचर से अलग प्रकार के हैं, वे कुछ भी चित्त स्वभाव में नहीं है। इतना शुद्ध चित्त स्वभाव है। चित्त स्वभाव की शुद्धता कैसी है, प्योरिटी कैसी है, उस बात को बताने वाली बात है ये। क्योंकि वो मुझ में, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं। क्रोध का नहीं, क्रोध गंदा भाव है, मानते ना? क्रोध गंदा है, मान गंदा भाव, माया, लोभ, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों संबंधित छाया क्षमिक ज्ञान, ये सब कैसे हैं? अच्छा तो बताओ, इनमें से अच्छा कौन है? नो कषाय, मन वचन काया, कर्म नो कर्म, कैसे हैं? ये सब मल स्वरूप है ना। जब मल से मेरा कोई संबंध नहीं है, यानी मैं क्या रहा? मैं कैसा रहा? निर्मल रहा। कचरे की बाल्टी होती है आपके घर में? हाँ तो बोलो। हाँ, स्वच्छता तो इतना इंदौर इतना स्वच्छ है, कचरे की बाल्टी घर में नहीं है। कचरे की बाल्टी है, तो जो कचरे की बाल्टी है उसमें आप एक अलग बाल्टी रहती होगी, जिसमें एक तो आप अनार का छिलका डालते हो, एक दूसरी बाल्टी रहती होगी उसमें आप मौसम्मी का छिलका डालते हो, एक तीसरी बाल्टी है उसमें आप सब्जी का डालते होंगे, चौथी बाल्टी में ऐसे 15-20 बाल्टियां होगी ना, हैं? आजकल 2 हो गई है, गीला सूखा की। अगर वो अपन छोड़ दो तो पहले तो अपनी एक ही बाल्टी होती थी। काय की बाल्टी? कचरे की। क्या करते थे उसमें? घर में जो कुछ भी कचरा है, गीला सूखा हरा नीला पीला लाल, सुबह शाम का, उस सबको मिला जुला करके एक, यानी क्या करा हमने? पूरे घर में स्वच्छता को देख करके स्वच्छता से विरोधी जो जो तत्व था उसके लिए विभाजन नहीं किया जाता है कि ये भिन्न प्रकार का गंदगी है, भिन्न प्रकार का मेल कचरा है, ये भिन्न प्रकार का है और इसको अपन 10-15 बाल्टियों में इकट्ठा करें। सबके लिए एक जैसा, ऐसे के ऐसे। यह क्रोध मान माया लोभ, इनकी अलग अलग बकेट्स नहीं चाहिए। ये सभी मेल हैं, सभी कचरे हैं, इन सब को एक कैटेगरी में निकाल के डाला है। किस कैटेगरी में? सब गंदे हैं, सब दुर्गंधित हैं, सब कर्म रूपी मच्छरों को पैदा करते हैं, सब आकुलता के डांस से भरे हुए हैं, सब में अशांति, क्षोभ, क्षुब्धता, व्याकुलता यही बना हुआ है। इसलिए अपने शुद्ध स्वभाव को देख करके इससे विरोधी जो जो हैं उन सब को निकाल के किस में रखा? णत्थिमम कोवी पर भावो। जितने भाव हैं ये मेरे कुछ भी नहीं है, जाओ। नहीं बैठना अभी, टाइम नहीं, कुछ भी मेरे नहीं। क्या बच्चा बताओ? स्त्रियों की पुरुष हो? मैं तो कन्या हूं और आप स्त्रियों की पुरुष, मैं बालक युवा हूं। कौन हो आप? बताओ। स्त्री होना कलंक है, पुरुष होना ये भी कलंक ही है, नपुंसक होना कलंक है। क्या कलंक है? एक वाक्य कलंक के नाम पे याद आ गया।
घर में जन्म लेना मजबूरी है और मरण करना, घर में मरना कलंक है। पंडित जी का है, पंडित रविंद्र जी अपना प्रकरण नहीं होता, इसे याद आएगा तो आपको बता दिया। घर में जन्म लेना, घर में जन्म लेते ना, घर में ना, अस्पताल आजकल जहां भी लेते पंडित जी कहते घर में जन्म लेना मजबूरी है। मजबूरी हुई, अब क्या है, जन्म घूमते घामते आए संसार में तो जन्म लेना ही पड़ा, तो घर में जन्म लेना मजबूरी है। लेकिन घर में ही मरना, घर में ही मरना यानी समाधि मरण नहीं कर पाए, निर्ग्रंथ होके नहीं मर पाए, दीक्षित होके नहीं मर पाए, घर का त्याग करके नहीं मर पाए, घर की मोह ममता में ही आकर के मरे। घर में मरना यानी घर की मोह ममता के साथ में मरना, तो कलंक है जीव के लिए, ये कोई भला नहीं है। निष्कलंक क्या है, मैं आत्मा इन सारे पदार्थों से निराला हूं। श्रेष्ठ परिणाम दीक्षित हो जाने का, और वो ना हो पाए तो कम से कम सम्यक्त पूर्वक, संयम पूर्वक इस घर का मेरे हृदय से त्याग है, मेरी बुद्धि से त्याग है, मेरे वचनों से त्याग है, काया से त्याग है। ऐसा मरण करना कब, 60 की उम्र में कि 50-90 कब? अरे जब हो तब। ये तो अपन सोचते ठीक है, अभी अब थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, क्यों बाबूजी, कब? अभी तो 30 एक बचे अपने, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे, आराम से। काय का आराम? एक एक बूंद वैराग्य की जाए और समय आने पर पूरा घड़ा भर जाए तो आनंद आए, और नहीं तो भाव भाव में मरण करते हैं। तो ये जितने सारे परभाव है ना, ये सब क्या है, कलंक। इसलिए सबको बाहर कर दिए। इस उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना, आपका होमवर्क। अब बैठना आप उपवास वाले दिन जब भी करो, एक माला अनथिमम को भी मोह की फेरना, एक अनथिमम को भी रागो, अनथिमम को भी 200। कम पढ़ रहे हो ना आपके दिन भर की मालाओं के सूत्र, मेरे से मिल लेना, ठीक है। असंख्यात लोक प्रमाण विभाव होते हैं, और ये तो 15-16 के नाम गिनाए आचार्य महाराज ने। कितने? आप दिन भर भी करोगे एक एक अलग अलग तो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बोलते के साथ में समझना, इससे मैं भिन्न हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं जीव तत्व हूं। कैसा जीव तत्व? जब क्रोध से मेरा संबंध नहीं है तो मैं कैसा रहा? निष्क्रोध। जब मान से मेरा संबंध नहीं है तो मैं कैसा रहा? निर्मद। जब माया से मेरा संबंध नहीं है तो मैं निर्माया। लोभ से मेरा संबंध नहीं तो निर्लोभ। हास्य से मेरा संबंध नहीं है तो गंभीर। रति अरति से संबंध नहीं है तो शांत। काम से संबंध नहीं तो निष्काम। हर प्रकार का भाव मुझ में सत रूप से मौजूद है। उसको बताने की जरूरत है कि हाँ है ऐसा, मेरा हूं ऐसा। काम मुझ में प्रवेश नहीं करता है। एक भी विकारी परिणाम भोग का, रति का, स्त्री पुरुष के आकर्षण का, वह परिणाम मुझे छूता नहीं है, मुझ में ग्रहण नहीं होता है, मुझ में आता नहीं है। आते आते भी दिखे जिसको कि नहीं आता है। कैसे दिखे? यही तो देखना है। जो सामने है उसको तो सभी देख लेते हैं, जो सामने नहीं है उसको देखने के लिए ज्ञान चाहिए, उसमें बुद्धिमान नहीं है। आप लोग बुद्धिमान हो ना, जो सामने दिख रहा है वो तो सबको दिखेगा, वो तो बच्चे को भी दिखता है। ये दर्शन कब होगा? जो दिख रहा है उससे अधिक देखना। जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, उसको व्यक्त करना अपने ज्ञान में। संगीता दीदी समझ में? आप भोजन बनाते हो ना, रोटी दाल चावल सब्जी, आटे में क्या दिखता है आपको? आपकी बच्ची से पूछना, बेटा ये आटा रखा है, तुझे क्या दिख रहा है? उससे क्या दिखेगी? क्या दिखेगा? आटा। और आपको क्या दिख रहा है? आटा तो वही है, हैं? आपको कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपने एक पुरुष देखा, योग्य युवा, ठीक है, वो दिखा, आपने देखा उसको, फिर आपने अपनी बच्ची को बोला, देख बेटा कैसा लग रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है?
व्यक्ति दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? योग्य, अपनी बच्ची के लिए योग्य व्यक्ति दिखता है कि नहीं दिखता है? जो नहीं है उसको जो देखना जानता है वो लोक में भी चतुर होता है। ऐसे ही जो नहीं है, नहीं है ने असत नहीं है, असंभव नहीं है, मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा देखने लग जाए तो गड़बड़ है। हो जो है लेकिन दिखता नहीं है परंतु उसे देखना जानता है, वह चतुर है, बुद्धिमान है, उसका विजन है। ऐसे इस तत्व में, निज आत्मा में जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, आंखों से नहीं दिखता है, पांच इंद्रिय से नहीं दिखता है, अनुमान ज्ञान से, आगम ज्ञान से, स्वसंवेदन से, प्रमाण से फिर दिखता है, उसको कहते हैं बुद्धिमान, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, अंतरात्मा। जो आप कहना चाहो फिर नाम सब चलेंगे। इस प्रकार से अपने निज भाव को हम समीचीन रूप से जाने, जिससे मोह से हमारा संबंध कुछ ना रहे, ऐसी मंगल भावना से ये पूरा करते। इसकी जयसनाचार्य जी की टीका है, अपन कल पढ़ेंगे। इसके आगे और सुंदर गाथा है। गेय गायक भाव का जो दोष था उसका भेद करना। ये दो साथ में चलते हैं आचार्य अमृतचंद देव के और कुंदकुंद महाराज के भी। भावी भावक, गेय गायक। अब भावक भाव से भेद ज्ञान करा दिया, अब क्या कराएंगे? गेय भाव से। वो सुंदर गाथा है। बस ये अधिकार पूरा होने वाला है, उसके बाद समय सार जी पूरा हो ही जाएगा। पूर्व रंग तो पूरा ही हो जाएगा, और जो उसमें बताना है वो तो बता चुके हैं, आगे तो और इसी का विस्तार करेंगे। सावधान। जानिए, सर्व पर भावों से रहित, सहज भेद से अनुभव में आने वाला, निज ज्ञान रस से परिपूर्ण यह मैं जीव तत्व हूं। यह यानी नजदीक में प्रत्यक्ष, स्वानुभव गम्य, मौजूद, उपलब्ध, प्रकट, व्यक्त, यह मैं जीव अनादि अनंत, नित्य उद्योतमान, ज्ञान गम्य हूं। क्रोध से मेरा स्वभाव भिन्न है, मेरा क्रोध कुछ भी नहीं लगता। क्रोध मेरे स्वभाव में यानी मुझ में दूर दूर तक नहीं है। जहां मैं हूं, जहां मैं देख रहा हूं, महाक्रोध रूपी शत्रु कहीं भी नहीं है। जहां मेरी नजर है, जहां मेरा अनुभव है, वहां पर घमंड, मायाचार, लोभ ये कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। मात्र ज्ञान रस, चिद रस, चैतन्य घन, एक शुद्ध ज्ञान भाव ही प्रतिपल संवेद्य है। वहां पर उपलब्ध हूं मैं जहां शरीर नहीं, वचन नहीं, मन नहीं, सर्व से शून्य परंतु निज से अशून्य, ऐसा यह निजी भाव स्वरूप
ज्ञान मात्र मैं जीव हूं, मुझ में कुछ भी वचन नहीं है। मैं बोलता तो हूं ही नहीं, परंतु मुझ में वचन, शब्द, ध्वनि, आवाज कुछ भी नहीं। नत्थि मम कोऽपि देहो कि मम कोऽपि चैतन्य स्वरूप निज भाव ज्ञान स्वरूपो अहम् आनंद स्वरूपो अहम् निष्कर्मो अहम् निर्देहो अहम् एको अहम् एको अहम् एको अहम् ज्ञानमात्रो अहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम्।